मैटलैब सिमुलेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैटलैब सिमुलेशन ऑफ थ्री फेज इन्वर्टर 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन। तो जो हमारा सर्किट रहेगा सबसे उसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स 6 स्विचेस कंसीडर करेंगे, 6 से पल्स जनरेटर कंसीडर करेंगे, एक थ्री फेज वीआई मेजरमेंट कंसीडर करेंगे, 3 हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे एज ए लोड, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा जो आउटपुट रहेगा 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन के लिए, ये हमारा फेज टू फेज वोल्टेज हमारा इस प्रकार का आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट आप देख पा रहे हैं, ये आपकी करंट है, आउट फेज करंट, और ये आप फेज वोल्टेज जो हमको मिलेगा। तो चलिए हम लोग सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा किस तरह का क्या क्या चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेंगे और इस ब्लैंक फाइल को हम लोग कर लेंगे सेव। इसे कर लीजिए 180 डिग्री इन्वर्टर 180 डिग्री, और इसको आप फोल्डर में सेव कर लीजिए। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो हम लोग सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र से कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये अब ओपन करेंगे तो ये सिमलिंक सिमलिंक पे यहाँ पे सोर्स पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पल्स जनरेटर है। यहाँ से पल्स जनरेटर कंसीडर कर लीजिए, और हम लोग यहाँ पे सिंक पे आएंगे। सिंक से हम लोग यहाँ पे स्कोप कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे सिमस्केप पे, ये इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, और इस पर क्लिक करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक जो स्विचेस हैं वो हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो मैं आज ये कंसीडर करने वाला हूँ आईजीबीटी डायोड और पैसिव एलिमेंट्स, और लोड के लिए हम लोग सीरीज आरएलसी ब्रांच कंसीडर कर लेंगे यहाँ से। और सोर्सेस के लिए ये डीसी वोल्टेज सोर्स ये रिक्वायर्ड होगा। और तो ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स रहेंगे, और मेजरमेंट के लिए जो डिवाइसेस रिक्वायरमेंट होंगी वो होगी हमारी करंट, और दूसरी जो डिवाइस होगी वो होगी हमारी वोल्टेज, और थ्री फेज वीआई। तो ये एलिमेंट ये हमको चाहिए कि हम अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे ये एलिमेंट्स प्लेस कर लेंगे। इसको हम लोग इधर यूज़ करने वाले हैं, और ये है हमारा पल्स जनरेटर, ये फायरिंग के लिए। तो सबसे पहले जो आईजीबीटी डायोड है उसको कंट्रोल आर करके रोटेट कर लीजिए, और इसको कर लीजिए कॉपी, रीनेम कर लीजिए। सबसे पहले इसको, ये आपका स्विच है S1, और इसको कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। तो स्विचेस को इनकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर लीजिए। तो S1, ये S2, और ये आपका S3, ये S4, और S5, S6। तो ये स्विचेस हमने यहाँ पे उनकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर लिए हैं, और स्विचेस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ये आप कनेक्ट कर लीजिए, और एक थ्री फेज इन्वर्टर सर्किट बना लीजिए पहले। ये ये स्विच हमने कंसीडर कर लिया है, इनका सर्किट बना लिया हमने और सोर्स आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए इन्वर्टर में। ये अब हमको चाहिए लोड। तो लोड के लिए हम लोग पहले थ्री फेज वी आई मेजरमेंट यहाँ
कनेक्ट कर लेंगे दूसरे पेज से, तीसरे पेज से, और लोड में से हम लोग से आर सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यू 50 ओम कंसीडर करेंगे और इस रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कर लीजिए कंट्रोल सी और इनको आप कनेक्ट कर लीजिए। ये कनेक्ट हो गए हैं और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और एक ग्राउंड कर दीजिए इनको, ग्राउंड। ये है। अब हमको क्या क्या मेजर करना है, तो हमको मेजर करना है फेस टू फेस वोल्टेज। तो यहाँ पे एक वोल्टेज आप कनेक्ट कर लीजिए, वोल्टेज मेजरमेंट। दूसरा आपको मेजर करना है फेज टू ग्राउंड, मतलब आपका फेज वोल्टेज ये होगा फेज टू फेज, ये हो गया फेज वोल्टेज। तीसरा आपको मान लीजिए करंट मेजर करना है, तो एक फेज के अक्रॉस आप ये करंट मेजरमेंट कनेक्ट कर लीजिए और ये आप यहाँ पे लगा लीजिए और इन सभी को आप स्कोप में कनेक्ट कर लीजिए। ये फेज टू फेज वोल्टेज, ये आपका फेज वोल्टेज और ये आपका करंट। स्कोप की सेटिंग चेंज कर लीजिए फॉर बेटर विजुअलिटी ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ से 3 डिस्प्ले आप सेलेक्ट कर लीजिए और व्यू पे आके आप स्टाइल पे आइए और उनकी कलर थोड़ा चेंज कर लीजिए, जिससे कि रिजल्ट आपको बेहतर दिखाई दे। उनकी बेड थोड़ा चेंज कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, अप्लाई अप्लाई कीजिए। तीसरा, और ये आपका हो गया तीसरा अप्लाई। ओके, सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमको फायरिंग यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो ये स्विच 1 पे हमने फायरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फायरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इनको समझ लेते हैं किस तरह से फायरिंग करनी है। तो जो भी हमारे स्विचेस रहेंगे वो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा और रेस्ट ऑफ पोजीशन के लिए वो ऑफ पोजीशन में रहेगा। हर स्विच हमारा इसी तरह से कंडक्ट करेगा और जितने भी आपके स्विचेस हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो हमारा 60 डिग्री का रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले उनकी फायरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे ये आपका S1 स्विच है। S1 स्विच जो फायरिंग रहेगी वो हमारी, हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए फायरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0.02 1/50 और डिवाइड बाई 360, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। ये क्लोज कर लिया है मैंने। और पहला स्विच हम लोग जो फायरिंग करेंगे वो 0 पे करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लीजिए। हाँ, ये हमारे यहाँ पे कंसीडर कर लिया है ये। तो स्विच वन की फायरिंग होगी वो हमारी इस प्रकार से हम लोग जो फेज डिले है वो कंसीडर करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए 4, 5 और 6। ये आपका स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5 और ये आपका स्विच 6। तो ये हमारे स्विच हैं, ये हम लोगों ने यहाँ कंसीडर कर लिए हैं और इनकी फायरिंग हम लोग यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो पहला स्विच हमारा 0 डिग्री पे फायरिंग होगी। दूसरा स्विच हम
60 डिग्री पे। तो तीसरा स्विच रहेगा वो हमारा रहेगा फायरिंग उसकी 120 डिग्री पे, और चौथा स्विच रहेगा वो 180 डिग्री पे। पांचवा स्विच की फायरिंग रहेगी वो होगी आपकी 240 डिग्री, और लास्ट होगा वो होगा आपका 300। तो ये हम लोग यहाँ पे सेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। पीरियड 50 हर्ट्ज के लिए 0.02, पल्स विड्थ 120 180 के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो 50 हर्ट्ज 50 हम लोग यहाँ पे पल्स विड्थ कंसीडर करेंगे, और फेज डिले हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं जो हम लोग अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की है। तो S1 के लिए आपका हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 0। तो ये हो गया है सेटिंग कंप्लीट। ओके, अब इसको कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C, और सब पे पेस्ट कर लीजिए। तो ये हम लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं, जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। अब स्विच 2 हमारा ये है, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंटर। स्विच 3 ये है 120 एंटर, और स्विच 4 आपका ये है हो जाएगा आपका 180। स्विच 5 हो जाएगा आपका 240, और ये आपका हो जाएगा 300। सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है पावर GUI, वो हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पावर GUI की सेटिंग है, मॉडलिंग पे आइए, सिमुलेशन सेटिंग पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ से डिस्क्रीट कंसीडर कर लीजिए, अप्लाई, ओके, और ये भी कंसीडर कीजिए, अप्लाई, ओके। नाउ वी विल रन द सर्किट। सिमुलेशन पे आइए, यहाँ से सर्किट हम लोग रन करेंगे। तो सिमुलेशन टाइम हमने ज़्यादा कंसीडर कर लिया है, तो सिमुलेशन टाइम पहले 0.2 कंसीडर कर लीजिए। तो इससे जो आपका रिजल्ट रहेगा, हमको रिक्वायर्ड जितना चाहिए वो हम लोग वेवफॉर्म देख पाएंगे। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला आउटपुट है, तो पहला स्कोप में ये हमारा पहला ये आप देख पा रहे हैं, ये फेस टू फेस वोल्टेज है। दूसरा है हमारा स्कोप में जो आप कनेक्टेड है वो हमारा है फेज वोल्टेज के लिए, और तीसरा है हमारा करंट के लिए, फेज करंट के लिए। तो इनको आप रीनेम कर लीजिए। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे आइए, तो ये है आपका फेस टू फेज, फेस टू फेज वोल्टेज अप्लाई। दूसरा है हमारा फेज वोल्टेज अप्लाई, और तीसरा है जो आपका वो है फेज करंट। तो इस तरह से ये हम लोग 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन के लिए सिमुलेशन करते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे